मेरे बस में नहीं वरना मैं कुदरत का लिखा हुआ काटता। मेरे बस में नहीं वरना मैं कुदरत का लिखा हुआ काटता, और तेरे हिस्से में आया हुआ गम कोई दूसरा काटता। लारियों से भी ज़्यादा बहाव है तेरे हर एक लफ्ज़ में, लारियों से भी ज़्यादा बहाव है तेरे हर एक लफ्ज़ में। मैं इशारा नहीं काट सकता, तेरी बात क्या काटता। और तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाए किसी और ने। क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की, मैं केक क्या काटता। और कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे होने पे नाराज़ हो, कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे होने पे नाराज़ हो। अगर जेल में तेरी तस्वीर होती तो मैं हंस के सजा काटता। तो जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं विनीत ठाकुर, और मैं फिर से आप लोगों का फोटोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो, नहीं तो प्लीज़ शेयर करो और कमेंट करो बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो आज हम लोग साउंड वेव का एक नया चैप्टर नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। वेव हमने पढ़ा दिया है, वेव के टाइप्स क्या होते हैं, उनके कहाँ कहाँ किस मीडियम में कैसा होता है, जो भी होता है लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अपने को पढ़ना है साउंड वेव। तो साउंड वेव पढ़ने से मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। साउंड वेव पढ़ने से जस्ट पहले एक बात ये ध्यान में रखना कि इससे पहले जो 2 लेक्चर मैं पढ़ाया हूँ उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो ही ये समझ में आएगा और बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। हालांकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन तो यहाँ से पूछ सकता है या तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूछेगा क्वेश्चन। सबसे पहले इसका एक स्क्रीन शॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, आप समझो मेरी बात। Sound wave, it is a form of energy. Sound wave is a type of energy which propagate in the form of wave. ये सारी चीजें मैं पहले से इसलिए लिख लेता हूँ लेक्चर छोटा बने तब मजा आता है, क्योंकि थ्योरेटिकल कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं। It is the form of energy which propagate in the form of wave. Sound जो होता है वो एक वेव ही है, आपको पता है, और ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, एक ऊर्जा का रूप है जो आगे बढ़ रहा होता है, प्रोपोगेट हो रहा होता है। इसके कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स हैं। It requires a medium to propagate. साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, बिना मीडियम के चल नहीं सकता, इसीलिए इसको कौन सा वेव कहते हैं, मैकेनिकल वेव कहते हैं। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव भी 2 टाइप की होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल की खास बात क्या थी, जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है वेव, प्रोपोगेशन हो रहा होता है, उसी डायरेक्शन में, उसी के पैरेलल ऑसिलेट कर रहे होते हैं पार्टिकल्स। ट्रांसवर्स में क्या होती है, जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है वेव उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, तो ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। It can propagate in solid, liquid और gases। जो साउंड वेव होता है वो चाहे सॉलिड ले लो, चाहे लिक्विड ले लो और चाहे गैस ले लो, तीनों मीडियम में बराबर मात्रा में प्रोपोगेट कर सकता है, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। It cannot propagate in vacuum। जाहिर सी बात, अगर मैकेनिकल वेव है तो उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होगी, और वैक्यूम का मतलब कोई मीडियम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें वो नहीं प्रोपोगेट कर सकता। ओके, we cannot talk on moon because, क्योंकि जो साउंड है वो वैक्यूम में तो प्रोपोगेट कर नहीं सकता, इसीलिए हम लोग चांद पे पहुंच के वहां पे बातें नहीं कर सकते एक दूसरे से। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे एयर नहीं है, वहां पे तो वैक्यूम है। ओके, टाइप्स ऑफ साउंड वेव, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साउंड वेव। जो साउंड वेव के टाइप हैं वो 3 टाइप के हैं। कौन कौन से, सबसे पहला होता है इंफ्रासोनिक वेव। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से साउंड वेव को 3 टाइप से डिवाइड किया गया। सबसे पहला है इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव कौन से होते हैं, ऐसे वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऐसे वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है उनको कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव। ह्यूमन कैन नॉट हियर, जो हम लोग इसको सुन नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों के जो सुनने का रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन वोल्केनोज, लैंडस्लाइड एंड, देखो ये जो इंफ्रासोनिक वेव्स होते हैं इनका कौन कौन सा ऐसा सोर्स है जहां से इनको मतलब कि ये उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले जब वोल्केनोज होती है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसमें से जो वेव्स निकलती है साउंड वेव, वो होती है इंफ्रासोनिक वेव। या लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन होता है, जहां पे बड़े बड़े पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो टूट के गिरने लगते हैं, या वो जो उनके लेयर्स होते हैं वो फिसलने लगते हैं, इस टाइप की चीजें जो लैंडस्लाइड होती हैं, उसमें भी जो वेव निकल रहा होता है वो कौन सा वेव होता है, इंफ्रासोनिक वेव होता है। उसके बाद होता है मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स का मतलब होता है जो उल्का पिंड्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे पिंड्स जो होते हैं, जो जिसको कहते हैं टूटता हुआ तारा। हम लोग क्या करते हैं जब टूटता हुआ तारा देखते हैं, जो कुछ कुछ होता है मूवी में वगैरह में देखो, तो टूटते हुए तारे को देख करके लोग मानते हैं कि मेरा प्यार मुझे मिल जाए, वापस मिल जाए, अंजलि आई लव यू वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीज़ों में है ना। तो वो जो होता है
मतलब कि जब उनका पिंड जो गिरता है, मेटेओराइट्स जो होते हैं, उनसे जो वेव, साउंड वेव निकलता है, वो भी कौन सा वेव होता है? इंफ्रासोनिक वेव होता है। दूसरा होता है ऑडिबल। ऑडिबल वेव का जो रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। जिसको हम लोग सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच का रेंज होता है। और इसके बहुत सारे रेंज होते हैं। अब जो कि हम लोग सुन सकते हैं तो बहुत सारे रेंज, ट्रेन की आवाज़ से लेके, हम लोगों की आवाज़ से लेके, फैन की आवाज़ से लेके, छोटे बच्चों के रोनों की आवाज़ से लेके, बड़े बूढ़ों के चिल्लाने की आवाज़ से लेकर, तमाचा खाने की आवाज़ से लेकर के, गुटखा खाने के बाद बोलने की आवाज़ से लेके, हर तरीके से हम लोग जो सुनते हैं वो क्या होता है? ऑडिबल वेव होता है, ऑडिबल साउंड वेव। तीसरा आता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है। इसको भी हम नहीं सुन सकते। तो ह्यूमन कांट हियर दिस। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। देख लो, इसका फ्रीक्वेंसी 20,000 से कम, इंफ्रासोनिक का इसका 20,000 से लेके 20 हर्ट्ज से लेके 20,000, और इसका 20,000 से भी ज्यादा। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय गाल्टन्स वेसल। ये गाल्टन सिटी होती है, सिटी जानते हो जो गाल्टन सिटी है, इसको कहते हैं साइलेंट वेसल। साइलेंट वेसल से जो ध्वनि उत्पन्न होता है, जो साउंड वेव उत्पन्न होता है, वो होता है कौन सा? अल्ट्रासोनिक वेव होता है। इसका जो वेवलेंथ होता है बहुत कम होता है। ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट, इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। मैंने इसको जो बहुत कायदे से छोटा नोट तैयार किया, नहीं तो ऐसे बहुत बेकार सा था। साउंड वेव को इतना छोटे में पढ़ना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैंने बहुत बढ़िया से इसको बनाया है, याद रखो इस बात को। तो इसका जो लैम्डा होता है, मतलब इसका जो वेवलेंथ होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का, बहुत कम होता है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि देख लो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, और उसकी एनर्जी जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और वेवलेंथ कम है तो जाहिर सी बात है उस वेव की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अब इसके यूज पूछता है, याद रखना, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज पूछता है। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। सोनार का काम क्या है? साउंड नेविगेशन और रेंजिंग में, समुद्र की गहराई या फिर शिप वगैरह की डिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद डस्टिंग में। डस्टिंग में आपने देखा होगा कि जो मशीनें होती हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर से डस्ट को हटाने के लिए बहुत तेजी से एयर डाला जाता है या बहुत तेजी से नॉइज क्रिएट किया जाता है, जिससे वो डस्ट बाहर आते हैं। तो ये डस्टिंग में यूज किया जाता है। जो चिमनियां होती है, चिमनियों के ऊपर से जो कार्बन का लेयर बना होता है, उसको हटाने के लिए भी किसका, कौन सी वेव्स का यूज किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। वो भी डस्टिंग का ही एक पार्ट आ गया, ठीक है ना। जितने भी मशीनें होती हैं, मशीनों के जितने पार्ट्स होते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, उनसे डस्ट को हटाने के लिए इसी वेव का यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं कौन सा वेव? अल्ट्रासोनिक वेव। हीटिंग ऑफ लिक्विड्स, पानी को गर्म करने में भी इसका यूज किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ये डॉक्टरों का काम है, तुम लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। देखो उसमें कौन कौन सा, जैसे अल्ट्रासाउंड में यूज किया जाता है किसका? अल्ट्रासोनिक वेव का। ईसीजी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। सोनोग्राफी में यूज किया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज किया जाता है। ये सब क्या है मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता, तुम लोगों को पता होगा कि ये सारी चीजें क्या है, या जो भी बायो पढ़ता होगा उसको अच्छे से पता होगा। बस हम इतना बता सकते हैं बेटा कि इसमें इनका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल जो डोर्स होते हैं, मतलब जो दरवाजे, ऐसे स्वचालित दरवाजे जिनको कहते हैं, कि जैसे फिनिक्स वगैरह में जाते हो और वो बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं अपने आप। जब किसी आप मॉल में जाते हो, है ना, तो ऐसे जेड स्क्वायर वगैरह में अगर गए हो तो कानपुर में, तो इनका भी यूज किया जाता है इन्हीं वेव की वजह से, अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड, सबसे ज्यादा स्पीड जो होता है सॉलिड में होता है, उसके बाद स्पीड लिक्विड में होता है, फिर गैसेस में। ये सब लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा स्पीड जो होता है साउंड का वो सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में। लेकिन सॉलिड में भी 3-4 एग्जांपल याद रखने हैं। हालांकि अगर हम बात करें किसी एक सॉलिड की, तो सॉलिड में अगर दो चीजों की इलास्टिसिटी सेम है, इलास्टिक कोएफिशिएंट सेम है, तो उसमें जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी स्पीड उसमें स्पीड साउंड की ज्यादा होगी। हालांकि तुम लोगों को इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बस इतना समझो कि सॉलिड में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का होता है, फिर एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा होता है साउंड का स्पीड, उसके बाद निकल में, फिर स्टील में, तब जाके आयरन में। ये याद रखना है आपको कि सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में होता है। और लिक्विड में सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड जो होती है वो सी वाटर में होती है, उसके बाद तब होती है प्योर वाटर में या नदी के पानी में जो हम लोग पी रहे होते हैं। प्योर वाटर में साउंड की स्पीड कम होती है, और उससे भी कम होती है अल्कोहल, शराब में, दारू में। ओके, गैसेस में साउंड की स्पीड सबसे कम होती है, और उसमें भी सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन में। गैसेस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन में, फिर हीलियम में, फिर ऑक्सीजन में। मतलब ये हम लोग कैसे जानेंगे? देखो, जिसका एटॉमिक मास जितना ज्यादा होगा उसमें साउंड की स्पीड उतनी कम होगी। तो सबसे कम एटॉमिक मास वाली गैस दुनिया में कौन थी, अर्थ पे कौन थी, या पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अभी तक जिसका खोज हो चुका वो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा, फिर हीलियम, उसके बाद ऑक्सीजन वगैरह जो भी गैसेस आते हैं। समझ में आएगा?
उसके बाद कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इज नोन एज मैक नंबर। किसी भी मीडियम में जो साउंड की स्पीड होती है उसको मैक नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कि हम एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें, तो वैक्यूम में साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड। तो हम मान लेंगे कि एक मैक नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकंड। अगर साउंड की स्पीड उसी मीडियम में या किसी दूसरे तरीके से किसी भी चीज की स्पीड जो है उसी मीडियम में 332 मीटर से भी ज्यादा हो, अगर उसको कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड का मतलब होता है कि वो उसकी जो वैल्यू होगी वो एक मैक नंबर से ज्यादा होगी, मतलब 332 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा होगी। उसको कहते हैं कौन सी स्पीड? सुपरसोनिक स्पीड। इस स्पीड से जब कोई भी चीज चलता है, जैसे सुपरसोनिक विमान वगैरह होते हैं, ये जो इस स्पीड से चलते हैं तो अपने पीछे जो वेव का डिस्टरबेंस छोड़ते हुए जाते हैं वो होता है कॉनिकल। इस डिस्टरबेंस को कौन सा नाम दिया गया? कॉनिकल। आपसे पूछा जाएगा कि जब कोई एयरक्राफ्ट या कोई भी सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा होता तो उसके पीछे जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता वो किस टाइप का डिस्टरबेंस होता? तो वो जो डिस्टरबेंस होता वो कैसा होता? कॉनिकल डिस्टरबेंस होता। और इसका जो नॉइज होता उसको कहते हैं सोनिक बूम। जो इसका नॉइज मतलब बहुत तेजी से आवाज करते हुए नहीं जाता, जो लड़ाकू विमान वगैरह होते हैं तो बहुत तेजी से आवाज करते हुए जाते हैं। इससे घरों में लगी खिड़कियों के कांच वगैरह जो होते हैं वो चिटक जाते हैं, फट जाते हैं जो कांच होते हैं, क्योंकि उसकी आवाज बहुत तेज होती है और इस आवाज का नाम है सोनिक बूम। उसके बाद फिर अगर जब साउंड की स्पीड या किसी भी चीज की स्पीड एक मैक नंबर से ज्यादा होती है तो उसको सुपरसोनिक स्पीड कहा गया। अगर उसकी स्पीड 5 मैक नंबर से ज्यादा होती है, मतलब 5 × 332 332 मीटर पर सेकंड होता, 332 मीटर पर सेकंड का 5 गुना और उससे भी थोड़ा सा ज्यादा अगर है स्पीड तो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक स्पीड। क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक स्पीड। तो ये है, आप फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 1 मिनट में इसको मिटाता हूं। 1 2 3 पास आएंगे कि हम नहीं आएंगे बार बार, पास आएंगे कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, पास आएंगे कि हम नहीं आएंगे बार। तो अब जो हम लोगों को क्या जानना है? स्पीड ऑफ साउंड। ये तो यहाँ तक सीख गए, अभी और भी चीजें हैं, इंटेंसिटी, लाउडनेस और पिच वगैरह सीखना है और उनके क्या एप्लीकेशन है ये सब सीखना। लेकिन उससे पहले किन किन एजेंट्स का इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी है, स्पीड ऑफ साउंड में इन सब चीजों का कैसे इफेक्ट पड़ता है? तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, स्पीड ऑफ साउंड पहले लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ इफेक्ट स्पीड ऑफ। अब किसी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ साउंड देखना है तो यार मेरी बात ध्यान सुनना। अगर दो मीडियम दिए गए, इफ E इक्वल्स टू कांस्टेंट, E कांस्टेंट का मतलब क्या है? E की वैल्यू क्या है? इलास्टिसिटी। अगर दो मीडियम दिए गए हैं जिनकी इलास्टिसिटी सेम है, तो स्पीड ऑफ जो साउंड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा D की। मतलब D का मतलब डेंसिटी, D का मतलब होता है डेंसिटी। अगर आपसे पूछेगा कि अगर दिए गए दो मीडियम में उनकी इलास्टिसिटी सेम है तो साउंड की स्पीड किसमें ज्यादा है? तो किसमें ज्यादा है? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, सॉरी जिसकी डेंसिटी कम होगी इसमें साउंड की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। दूसरा आता है, ये तो पहला हो गया इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो एयर की बात करते हैं या किसी एक मीडियम की बात करते हैं, तो एयर में या वैक्यूम में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो स्पीड होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। साउंड की जो स्पीड होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है 332 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो साउंड की जो स्पीड होती है ना वो बढ़ती है। और कितनी बढ़ती है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो, अगर डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर को कितना बढ़ाते हो 1 डिग्री सेल्सियस,
तो डेल्टा V यानी स्पीड जानते हो कितना बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 0.61 मीटर पर सेकंड, या इसी को लिख सकते हैं 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस बात को ध्यान में रखना। जब हम देखो एयर में या वैक्यूम में साउंड की जो स्पीड होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो माना गया है 332 मीटर पर सेकंड या 25 डिग्री सेल्सियस, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस तक, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। लेकिन जैसे ही आप रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल 332 मीटर पर सेकंड होता है, और वैक्यूम में तो 332 मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि वैक्यूम में कोई ज्यादा बहुत इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो स्पीड जो होती है साउंड की वो बढ़ जाती है। लेकिन कितनी बढ़ती है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे 0.61 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जाती है, या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जाती है। तो फटाफट इसको लिख लो, फिर आगे बढ़े बेटा। 1 2 3 पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, देखो उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, अब देखो नॉर्मल ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी एयर में होना। वैसे तो एयर में जो स्पीड होता है साउंड का वो 332 मीटर पर सेकंड माना जाता है, और यार जो डेंसिटी होता है एयर का ना, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर। आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वेपर डेंसिटी एयर में ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन ह्यूमिड एयर का जो डेंसिटी होता है ना वो कम होता है किससे, ड्राई एयर से। मतलब सूखा हुआ हवा जो है उसमें अगर पानी की मात्रा है तो उससे ज्यादा घनत्व होता है उसका। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि और सारे गैसेस की जो मास होता है वो पानी से ज्यादा होता है। उसमें अमोनिया वगैरह गैसेस मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है। पानी का 18, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है देख लो, 44 वगैरह होता है। तो इसलिए तो उनकी डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है साउंड इन ह्यूमिड एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। मतलब कि अगर मीडियम की ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे, अगर एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि मीडियम की डेंसिटी कम हो रही है। और किसी भी मीडियम के लिए अगर किसी दो मीडियम की बात आप कर रहे हो और दोनों मीडियम की इलास्टिसिटी सेम है, तो जाहिर सी बात है जिस मीडियम की डेंसिटी कम होगी उसमें साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। इस बात को ध्यान में रखना। हाँ, तो फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो, बस खत्म ही है। स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड, तो जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक मास के। m का मतलब एटॉमिक मास। जिस गैस के लिए एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसके लिए स्पीड कम होगी। तो जैसे ले लिया हमने हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस हैं। इनका एटॉमिक मास होता है 1, इसका होता है 4, नियॉन का होता है 10, ऑक्सीजन का होता है 32 और इसका होता है 44। तो देख लो इधर जा रहे हो तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है। तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन में होगा, फिर हीलियम में होगा, फिर नियॉन में होगा, फिर नियॉन में होगा, उसके बाद ऑक्सीजन में होगा, उसके बाद फिर किसमें होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना बेटा कि जब किसी गैस का जो एटॉमिक मास होता है वो इंक्रीज होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है। ध्यान से रखना कि वेलोसिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ गैस। तो इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब। तो सुनो बस आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि 18-19 मिनट का वीडियो का, ज्यादा बड़ा वीडियो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो फिर से हम बता रहे हैं कि वीडियो पे देखो व्यूज वगैरह नहीं आ रहा है,
और एक वीडियो को शूट करने में तुम लोगों को नहीं भरोसा है कि कितने बार शूट करना पड़ता है, 9-9 10-10 बार, बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि सारा काम अकेले करते, बहुत बार कैमरा वैमरा बंद हो जाता है, लगातार पढ़ाते ही रह जाते हैं, यहाँ पे बाद में देखते हैं तो कैमरा बंद है, और कई बार तो कैमरा इधर उधर हो गया, कुछ चीज़ें लिखी हैं वो नहीं आई, या कई बार आवाज़ नहीं साफ आया, माइक तो है नहीं तो कहीं किसी के झगड़ा करने की आवाज़ पता चला फ़ोन में आ गया, गांव में कहीं किसी के गाली देने की आवाज़, बगल में किसी के डिस्टर्बेंस की आवाज़, तो ये सारी चीज़ें हटाते हटाते 10-10 बार में एक बार जाकर के अच्छी वीडियो शूट हो पाती है, और उसमें भी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पा रही, लेकिन जितना मुझसे हो पा रहा उतना मैं कर रहा हूँ। अभी केमिस्ट्री की भी वीडियो मैंने इसके लिए आने वाली है, 1-2 दिन में आ जाएगी, तो आप प्लीज़ इस बात को समझो कि बहुत मेहनत किया जा रहा है, और बहुत सारे लोग आपको ऐसा कह भी रहे होंगे फोटोन को अनफॉलो करें, अनसब्सक्राइब करो। देखो मैं कभी नहीं कहता हूँ किसी चैनल को अनसब्सक्राइब करो, या किसी चैनल को या किसी के पेज को अनफॉलो करो, यार तुमको जहाँ भी अच्छा कंटेंट मिले तुम वहाँ जाओ, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ मत देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना चाहता हूँ जो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ तो वो देखें, बाकी लोग ना देखें, मुझे कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। तो अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे लोगों से दूर रहो जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ठीक है। ओके, जय हिंद, टेक केयर।